हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही जोड़ी वाले जो प्रश्न हैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न देखा है ना, रिक्त स्थान वाले, सत्य सत्य वाले, और अब यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं बच्चों सही जोड़े वाले प्रश्न। ठीक है, आप लोग यदि पहले की वीडियो हमारे नहीं देखें तो चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मिलान करिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका अवरक्त किरण, है ना। अवरक्त किरणें किस में हो जाएगा बच्चों? अमीटर जो होता है वो धारा मापने का यंत्र है, ये तो सबको पता है। इसके बाद बच्चों अपना विद्युत सामर्थ्य किस में चला जाएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता तो अपना बच्चों ये हो जाएगा। जो राइट आंसर है पहले उसको चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा विद्युत सामर्थ्य बच्चों VI हो जाएगा। विद्युत सामर्थ्य कितना हो जाएगा? VI हो जाएगा। अवरक्त किरण की बात करें तो विलियम हर्शल ने खोज की थी बच्चों, तो अवरक्त किरण विलियम हर्शल में हो जाएगा। अब जो अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा मापने का मात्रक हो गया, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन बच्चा? डायनेमो, तो डायनेमो आपका हर्ट्ज में चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों अपना n प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो n प्रकार का अर्धचालक यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन मिलाएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे धारा, धारा का क्या हो जाएगा? देखो भाई कुछ तो आप लोग देखो, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या होता है? हीरा चमकता है ना। स्थायी चुंबक जो होता है अल्निको हो जाएगा, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो हेनरी, यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, स्वप्रेरकत्व का हेनरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपना इसके बाद देखो अवरक्त किरण किस में हो जाएगा? अंधेरे में, फोटोग्राफिक। स्वप्रेरकत्व का अपना हो गया ऊपर बच्चों, है ना। स्थायी चुंबक अपना एल्निको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब बच्चों यहाँ पे जो धारा है, धारा क्या हो जाएगा? स्वप्रेरकत्व का हेनरी ऊपर चला जाएगा। धारा क्या है? I बराबर कितना है? समय के साथ कितना आवेश बहता है बच्चों, तो धारा का क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। धारा का तो कूलाम प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। और बच्चों जो पहला था यहाँ पर देख सकते हैं n प्रकार का अर्धचालक, तो बच्चों इसमें एल्यूमिनियम जब हम मिलाते हैं तो अपना एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, इसका ऑप्शन नहीं होगा। जबकि n प्रकार के अर्धचालक में होता है कि n प्रकार के अर्धचालक कब बनता है बच्चों? सब जब हम पंच संयोजी मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत है तो टेंशन नहीं लेना, जो आंसर गलत है तो गलत रहने दो, हमको अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं बच्चों जो काम का सही है ना। आंतरिक प्रतिरोध बच्चों आपका ओम होता है। यदि आदर्श मीटर की बात करें तो शून्य होता है बच्चों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगा। परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। अवतल दर्पण बच्चों, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। पीएन संधि डायोड में जो धारा है वो माइक्रो एम्पियर, बहुत कम होता है। और धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल अपना शून्य होता है बच्चों, ठीक है। तो जो आंसर राइट है वो आप लोग देखते जाओ। देखो यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल और प्रेरित धारा की दिशा डी ब्रॉगली और मैक्सवेल है। देखो भाई यहाँ पर आप देखो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कौन सा हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज हो जाएगा, है ना। प्रेरित धारा की दिशा F नंबर देखिए, ये दूसरा हो जाएगा, प्रेरित धारा की दिशा हो गया, ठीक है। अब बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों यंग का द्विस्लिट प्रयोग यहाँ पे ये हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल हो जाएगा ऊपर बच्चों। द्वैतीय प्रकृति अपना, द्वैतीय प्रकृति यहाँ पे चला जाएगा डी ब्रॉगली, ठीक है। और प्रेरित धारा की दिशा लेंज हो जाएगा। स्थिर वैद्युत बल जो है वो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ओम पे चला जाएगा, ठीक है। जो राइट आंसर है वही अपने लोगों को बता दिए। लेंज का कहाँ से जाएगा सर? लेंज प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल में जाएगा, ठीक है। इसके बाद द्विस्लिट प्रयोग यंग का हो जाएगा। द्वैतीय प्रकृति अपना डी ब्रॉगली में जाएगा बच्चों। और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टीन का चला जाएगा। चलिए ऐसे बच्चों अगला नंबर आप लोग देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसने दिया? तो मिलकर ने दिया। किसने दिया? मिलकर ने दिया। ठीक है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बच्चों शून्य होता है। द्रव्य तरंग के बारे में डी ब्रॉगली ने समझाया था। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव हर्ट ने किया, लेकिन हर्ट नहीं है तो भैया आइंस्टीन का चला जाएगा। प्रेरण प्रतिघात अपना ओमेगा एल हो जाएगा। और चुंबकीय बल है बच्चों यहाँ पर अपना, कुछ तो राइट आंसर होता नहीं है, अधिकतम हो जाएगा। तो कुछ तो राइट आंसर आपको मिलेंगे भी नहीं, ऑप्शन में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि क्वेश्चन बैंक कहाँ का है सर। तो क्वेश्चन बैंक हमने बता दिया बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक है आपके एमपी बोर्ड का ही है, लेकिन उज्जैन का है। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोग यहाँ भी दो ऑप्शन है। तो भैया विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होता है? आप लोग बताओ। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपके विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, और बच्चों ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है। तो ये अपना बच्चों विद्युत फ्लक्स का इसमें चला जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कितना होगा बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक तो अपना एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसके दूसरे का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जो ऊर्जा होता है वो कार्यफलन कहलाता है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कार्यफलन। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण बच्चों, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण ये दिया हुआ है नीचे। निरोधी विभव का मान बच्चों यहाँ ऊपर दिया होगा। निरोधी विभव ये अपना बच्चों इसमें जाएगा, ये वाले में। ठीक है। ओजोन परत का सूत्र O3 दिया है बच्चों, ये आसानी से बता सकते हो। चलिए आगे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जो है ऊर्जा का मात्रक है। नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। स्नेल का नियम बच्चों प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है ना। अर्धचालक, इसके बाद लौह चुंबकीय की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल में चला जाएगा बच्चों, और अपना जो बचेगा अर्धचालक वर्जित ऊर्जा अंतराल ये चला जाएगा, है ना। चलिए तो जो इजी है तो बहुत आसान है। लेंज का नियम बच्चों प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक है। एक फार्मूला और नीचे है। तो सूर्य का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक, चलो लेंज का नियम जो है बच्चों, लेंज का नियम है वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक। गोली तरंगाग्र प्रकाश बिंदु के आकार का होता है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण दिया हुआ है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परमाणु बम तो बच्चों अपना नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम जो है अपना नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लास्ट में आंसर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है तीव्रता। ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से होता बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसका क्वेश्चन आप लोग आसानी से बता सकते हैं बच्चों। ठीक, चलिए नाभिक की जो त्रिज्या है बच्चों, वो त्रिज्या यहाँ पे चला जाएगा। ध्रुवण, अपना जो ध्रुवण पाया जाएगा बच्चों अनुप्रस्थ तरंग में हो जाएगा। देहली आवृत्ति क्या है? न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश किरण उत्सर्जित नहीं हो सकती। बोर की त्रिज्या अपनी हो ही गई। बोर की त्रिज्या अपनी ये है भैया, ये बोर की त्रिज्या बच्चों, ये बोर की त्रिज्या है। और नाभिक की जो त्रिज्या है वो अपना इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। ठीक। पी प्रकार के अर्धचालक, निज अर्धचालक जर्मेनियम है बच्चों। पी प्रकार में होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। चलो मूल आवेश का मान तो सबको पता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगन का बच्चों। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति डी ब्रॉगली ने बताया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पे चला जाएगा। तो बचा क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया टेस्ला। फोटान की ऊर्जा देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए स्वप्रेरण हेनरी होता है ना, ये हो जाएगा। समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है। पराबैंगनी किरणें बच्चों कीटाणुनाशक हो जाएगा। ठीक। स्नेल का नियम प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है बच्चों। तरंग संख्या, फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू।
तरंग संख्या तो ये हो जाएगा बच्चों, और फोटान की ऊर्जा अपना एच न्यू, ठीक है, ई बराबर एच न्यू होता है। चलिए आवेश के क्वांटमीकरण की बात करें तो अपना क्यू बराबर एन ई होता है, हमने बताया था आप लोगों को। आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला ये होता है बच्चों, अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयोग करते हैं। समस्थानिक की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। इसके बाद बच्चों अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए हो जाएगा, रेडियो समतल ध्रुवित प्रकाश से पोलराइड हो जाएगा। जो अपना राइट आंसर बचा तो ये कर दो अपन। चलिए इसके बाद बच्चों इसे तो आप आसानी से बता सकते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रा, फ्लक्स अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये अपना बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर वर्ग मीटर हो जाएगा। न्यूनतम जो ऊर्जा है बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वो कार्यफलन हो जाएगा। ये अंक का द्विस्लिट प्रयोग हो जाएगा। डी ब्रॉगली बच्चों ये अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर एकदम 1 मिनट में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसके बाद फिर बच्चों यदि बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र तो ये हो जाएगा। स्नेल का नियम बच्चों प्रकाश का बर्तन हो जाएगा। धारा मापने का बच्चों अपना अमीटर हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर। क्वांटमीकरण बच्चों ये हो जाएगा, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक। अवरक्त किरणें बच्चों अंधेरे में फोटोग्राफी करते हैं। पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक के लिए रूप हो जाता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत व्यतिकरण से संबंधित है। ऊर्जा का पुनर्वितरण बच्चों द्रव तरंग डी ब्रॉगली का हो जाएगा। कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा है बच्चों, और अपना न्यूटन जो है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। अच्छा, यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, याद रखिएगा। फिर से समझ लीजिए थोड़ा एक बार। अवरक्त किरण अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ऊर्जा का पुनर्वितरण बच्चों। पहले कार्यफलन आप लोग देखो, न्यूनतम ऊर्जा है, फिर द्रव तरंग डी ब्रॉगली, जो बच्चा बच्चों अपना ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। स्नेल का नियम बताओ आप लोग। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चन तो एकदम मिलते जुलते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल बच्चों, ये प्रतिघात से हो जाएगा। पतली फिल्म के रंग के कारण बच्चों व्यतिकरण हो जाएगा। अर्धचालक जो है बच्चों वो जर्मेनियम के लिए हो जाएगा। फोटान की ऊर्जा ये अपना 5वां हो जाएगा बच्चों। कीटाणुनाशक ये 6ठा हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद बच्चों पराबैंगनी किरणें कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। द्विस्लिट प्रयोग यंग में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन होता है। हीलियम का नाभिक अल्फा कण होता है। कुचालक जो है बच्चों उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होगा। संट युक्त धारामापी ये अपना एमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहुँचते हैं, आप लोग बताओ। तो सबसे पहले ऐसे बिंदु से लेकर चलो जो सबसे सरल रहता है बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है ना। और बच्चों यदि हम बात करें अवरक्त किरण तो अंधेरे में फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? ये जो पहला है ml², चुंबकीय फ्लक्स ml² T⁻⁻², ये पहला हो जाएगा। और अन्योन प्रेरण का विमीय सूत्र हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया, ये हो गया। लाल रंग का जो चाल है बच्चों वो कैसा होता है? वो अधिकतम होता है। ये हो गया। बचा क्या? बचा क्या बबुआ? सब हो गया। ये न्यूनतम विचलन कोण ये हो जाएगा। चलो भाई इसमें भी अच्छा खासा है, लंबा चौड़ा कहानी है। तो वैसे भी सरल है भाई, कुछ ज़्यादा नहीं इसमें, आसानी से देखो। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। द्रव तरंग से संबंधित डी ब्रॉगली हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों संयुक्त धारामापी अपना अमीटर हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। नाभिकीय की त्रिज्या सीधा सीधा है बच्चों, तो ये तो सरल है, ठीक। विद्युत परिपथ बंद करते समय चिंगारी दिखाई देती है, इसके पीछे कारण स्वप्रेरण होता है बच्चों। क्या होता है? स्वप्रेरण। बैगनी रंग का दिखाई देना, इसका मतलब प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन, ठीक है। एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 931 मेगावाट।
रिडबर्ग नियतांक का मान कितना है बच्चों? रिडबर्ग नियतांक तो ये अपना इसमें चला जाएगा। सिलिकॉन जो है शुद्ध अर्धचालक होता है, ठीक है, और एक लंबी परिनालिका के अंदर स्वप्रेरकत्व की क्रिया होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है बच्चों। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। धारावाही लूप के लिए पहला नंबर NIE हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल ने दिया। द्रव की द्वितीय परत डी ब्रॉगली ने दिया। नाभिक का आकार बच्चों 10⁻⁻14 मीटर हो जाएगा और शुद्ध अर्धचालक जो है जर्मेनियम में चला जाएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। लॉरेंज बल QBB sin थीटा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और फोटान बच्चों सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक उत्तल लेंस। फोटान की ऊर्जा जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस अपना अभिसारी लेंस में, ठीक है। रेडियो तरंग बच्चों विद्युत दोलित परिपथ शुद्ध अर्धचालक हो गया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। न्यूटन दादा दियो बताए, एक नीचे भी है, एक एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट तो 931 मेगावाट, ये तो सबको पता है, सही है कि नहीं बच्चा? चलो ऊर्जा घनत्व कितना होता है? ऊर्जा घनत्व अपना ये वाला हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा घनत्व ये हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्सवेल का क्वांटम सिद्धांत होता है। मैक्सवेल प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? ये मैक्सवेल हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक है, ठीक। बाकी बच्चों आप लोगों को तो क्लियर है। स्वप्रेरण गुणांक का ये विमी सूत्र आपने पढ़ ही लिया है। धारती प्रतिघात अपना हो ही गया 1/ω/c। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक एटॉमिक मास यूनिट आपने पढ़ ही लिया बच्चों। तो भाई फिर से बात करते हैं, डायनेमो क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक कहाँ पे मिलाओ? देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ा ना, ऊर्जा का मात्रक होता है, सही है। आवर्धन क्षमता तो अपना वैसे भी दिख रहा है बच्चों, आसानी से बता सकते हो। अवरक्त किरण की खोज हर्शल ने की, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। धारा मापने को अमीटर बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित डायनेमो का सिद्धांत होगा। अपवर्तनांक बच्चों अपना विमाहीन राशि है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा समझना होता है। अब इसमें देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार है, ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार है। आप लोग बता दो। बोले सर इतना आसान? दर्पण सूत्र जो होता है अपना प्लस वाला होता है ना सर? हाँ। लेंस सूत्र जो होता है, लेंस सूत्र होता है माइनस वाला। दर्पण सूत्र प्लस और लेंस सूत्र माइनस। अपवर्तनांक sin I/sin r। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये नहीं, ये वाला इसमें जाएगा। देखो भाई प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये हो जाएगा। ये बच्चों स्नेल का नियम है। ये लेंस निर्माता सूत्र और ये गोली दर्पण। नहीं भाई गड़बड़ का है बता रहे हो सर। लेंस निर्माता सूत्र यहाँ पे जाएगा। ये बच्चों ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, है ना। स्नेल का नियम ये चला जाएगा। आवर्धन क्षमता तो अपना सही है। प्रिज्म का अपवर्तनांक ये चला जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ पे आप लोग बताओ ऊर्जा घनत्व का मात्रक। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। बायो से बर्ड का नियम आपने पढ़ा है, μ0/4π आइडियल साइन थीटा भी। और अर्धचालक बच्चों हीलियम का नाभिक हो गया। स्वप्रेरण अपना हेनरी हो जाता है। सिलिकॉन हो गया। कारफलन होता है ये बच्चों, ये कारफलन, ठीक है। कारफलन अल्फा कण है ये। देखो भाई अल्फा कण ये हो जाएगा, ठीक है। बायो से बर्ड का नियम ये हो जाएगा। मात्रक ये हो जाएगा। स्वप्रेरण बच्चों हेनरी हो जाएगा। सिलिकॉन अपना ये अर्धचालक हो जाएगा। कारफलन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क करना बच्चों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सरल है, आसानी से कर लेगा कोई बच्चा। और ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब बच्चों अपना एक शब्द में उत्तर तो अगले लेक्चर में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।